अच्छा। सॉरी, शायद आप लैपटॉप में कुछ इश्यू हो गया। लास्ट हफ्ते से चल रहा है। आई नीड टू फिक्स इट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। शायद मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ मॉर्निंग टॉक के लिए, इसलिए। सो लास्ट वीक वृंदावन में था। महाराज का फर्स्ट अपेयरेंस डे था। एंड पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा रिमेम्बरेंस एंड रेवरेंस, पूरा महाराज के जो डिसाइपल्स थे, मतलब बहुत पुराने डिसाइपल्स थे जो महाराज के साथ टाइम स्पेंड किया उन्होंने। बहुत ही, है ना, उनका पर्सनल कितना, महाराज के साथ उन्होंने पर्सनल टाइम स्पेंड किया, कितना सेवा किया है। बस लाइक अमेजिंग फ्रॉम डिवोटीज। तो मेरे मन पे एक प्रश्न आया कि मैं वाकई ही महाराज के इंस्ट्रक्शन से जी रहा हूँ कि नहीं। तो मैं सोचा उसके ऊपर डिस्कशन किया, आज करें, आज गुरु तत्व के ऊपर। गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व इज नथिंग, मर्सी ऑफ कृष्णा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के मर्सी से हमें भक्ति का, डिवोशनल लाइफ का जो बीज है वो मिलता है। गुरु जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है भगवान का, एंड एक्चुअली स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, ये हमें पता है। लेकिन स्पिरिचुअल अथॉरिटी है तो लेकिन कृष्णा का ही, कृष्णा हिमसेल्फ एक्चुअली मैनिफेस्टेड। तो हाँ, तो हम भगवान के सामने जाके बोलते हैं, भगवान प्लीज मर्सी, गिव मी मर्सी, मर्सी दो। लेकिन एक्चुअली भगवान आपको, भगवान सोचते हैं मैं ओशन ऑफ मर्सी भेजा है आपके लिए, गुरु की तरफ, गुरु के द्वारा। इज फुल ऑफ ओशन ऑफ मर्सी। हम बोलते हैं ना मर्सी दो, मर्सी दो, एक्चुअली मर्सी दिया है ऑलरेडी। कृष्णा ने भेजा है आपको पूरा ओशन ऑफ मर्सी। गुरु जो है हमें पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है। इट्स नॉट अ टीचर, इट्स अ ट्रांसफॉर्मर। अपने ईगो को चैलेंज करते हैं, अपना दिशा को बदल देता है। हमारा जो फॉरगॉटन आइडेंटिटी है, जो हम भगवान के नित्य दास है, वो भूल चुके हैं। भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं कि पर्सनली आते हैं, देन इंस्ट्रक्ट करते हैं। भगवान सब हम सुनते हैं, सरेंडर टू मी 7.14, हमें यू विल बी फ्री फ्रॉम माया, सब हम सुन रहे हैं। हम इतना सुन रहे हैं, फिर भी कंडीशन सोल है ना, कंडीशन सोल को सरेंडर नहीं हो रहा। हमारा अंदर इतना कंडीशन है। अ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बता रहे हैं भगवत गीता में भगवान, अलग अलग चैप्टर्स में। और हमारे परमात्मा के तौर में भी हमें हेल्प करता है। हाँ, फिर भी आ, हम हम रेडी नहीं होते सरेंडर करने के लिए। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये परमात्मा का वॉइस है, हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये माइंड का वॉइस है, एक्चुअली वो परमात्मा होता है। सब कंफ्यूज्ड है? हाँ, हमें पता नहीं कौन क्या है, कैसा है। तो तभी हमारे, तो हमें
इसमें से कौन निकालेगा ये क्या सही है क्या है। एक्चुअली बाय भगवान का मर्सी और योग माया का पोटेंसी से भगवान अपने इंटीमेट, नो, हमारे इंटीमेट एसोसिएट जो है उनको बेचते हैं। मतलब इतना इतना कंपैशन है कि गुरु के तौर पे बेचते हैं हमें। समझ हमें समझ में ही नहीं आता क्या है, इतना हमारा कंडीशन। तो वो है सदगुरु है हमारे। वो भगवान की तरह वो आते हैं जाते हैं अपने थोड़ा समय तक लीला करते हैं। ये हमें समझ में नहीं आता। हम ऐसा लगता है कि हाँ आगे गुरु ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन ही इज एन एसोसिएट ऑफ कृष्णा। तो उनको सर्व किए और उनको प्लीज किए, बिना प्लीज करने के बाद हमारा कोई होप नहीं है। देर इज नो होप एक्चुअली। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, छाड़िया वैष्णव सेवा। बस उन्हें प्लीज करना है। हमारा अनर्था कैसे जाएंगे। हम प्रे करते हैं गुरु आके किक मारेंगे तो जाएंगे हमारे अनर्था से। अ, श्रील प्रभुपाद ने खुद कहा है, हम तुम्हारे मटेरियल कंटेमिनेशन से फ्री होने के लिए तुमको शेल्टर लेना ही पड़ेगा प्योर डिवोटी का। जिसे हम गाते हैं ना गुरु पूजा, प्रेम भक्ति जहाँ हुए त्या विद्या विनाश जति। प्रेम भक्ति होगा तो अविद्या का विनाश होगा एक्चुअली। वो मर्सी से होगा, नहीं तो नहीं। शिल प्रभुपाद एक बार बोले कि मैं सब तुम्हारा अनर्था निकाल सकता हूँ 1 सेकेंड में। तो सब शिष्य लोग बहुत खुश हो गए थे, अरे निकाल दो शिल प्रभुपाद, 1 मिनट में निकाल रहे आप, बहुत बढ़िया है। लेकिन शिल प्रभुपाद से नो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तुमको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में गया तो इवन शिल गुरुदेव 1 सेकेंड से हम निकाल सकते हैं हमारा अनर्था, लेकिन वी आर नॉट दैट सरेंडर। और जो है पॉइंट था गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन वाणी और वापू। हमारे गुरुदेव जो है हमारे वाणी के थ्रू हमारे इज डजंट डिसअपियर एक्चुअली, इज देयर स्टिल देयर थ्रू हिज वर्ड्स। तो वाणी सबसे इम्पोर्टेंट है। वापू संग हम करते हैं, लेकिन वाणी संग है जो हमेशा होगा हमारे साथ। हमारा जो प्रेम है गुरु के प्रति वो कैसा टेस्ट होगा। हम कितना हम कितना गुरु के प्रति ना गुरु का वाक्य के ऊपर हम चल रहे हैं। हाउ आर वी लिविंग विथ हिज वर्ड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम पास में थे, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो गुड, बट देन सबसे अच्छा जो है गुरु का जो वाणी है वो हम कैसे आगे लेके गए वो इम्पोर्टेंट है। जैसे श्रील प्रभुपाद के समय में कितना शिष्य थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद से बहुत क्लोज थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जाने के बाद फिर बहुत सारे शिष्य चले गए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके साथ एक रिलेशनशिप था श्रील प्रभुपाद का। हाँ, तो जब श्रील प्रभुपाद वो पर्सनैलिटी के ऊपर था। जब श्रील प्रभुपाद चले गए थे उनका कोई होप नहीं था, कोई एक शेल्टर चला गया उनको। आ, लेकिन बहुत सारे शिष्य जो है वैसे भी थे कि श्रील प्रभुपाद के वो वाणी को है ना हमारे दिल पे रख के वो आगे बढ़े। जैसे हिस्सोल राधानाथ महाराज, हमें कितने कम बार महाराज से मिले, श्रील प्रभुपाद से एक आध दो तीन तीन चार बार बस। बस वही मन पे रख के आगे चले गए थे ना। और जब
अपने गुरुदेव चले जाते हैं तो एक विप्रलंब भाव जो है ना, सेपरेशन डीपेंस कनेक्शन। जब हम इधर है तो हम शायद वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि महाराज इधर थे तो कितना बार मैंने लेक्चर्स मिस किया, फिजिकल प्रेजेंस में था तभी मिस किया था। तो आई रिग्रेट ऑल्सो। अभी ऐसा फील हो रहा है कि महाराज के साथ और पर्सनल एसोसिएशन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स तभी अभी इतना ग्लोरिफिकेशन महाराज का सुन रहा, तो आई फील कि एक महाराज के प्रति और भी एक थोड़ा है ना डीप कनेक्शन डेवलप करने को हेल्प किया है। तो सेपरेशन एक्चुअली डीपेंस द कनेक्शन। और और गुरु जो है हमें काफी टेस्ट देंगे हमें, अलग अलग। कभी कभी चैलेंज करेंगे हमारे पास गुरुदेव हमें, कभी कभी साइलेंट रहेंगे, हमें देखेंगे भी नहीं हम है कि नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है। एक दो शिष्य लोग बोले मेरे को, अरे एक बार ऐसे ही हुआ, महाराज बात ही नहीं कर रहे ऐसा ना, उनके घर पे गए थे तो और दूसरे डिवोटीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो उनको इतना गुस्सा आ गया महाराज से। महाराज से पूछा, महाराज मैं इधर हूँ, आप मेरे को कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो महाराज बोले, जो सामने वाला व्यक्ति है मैं उसको थोड़ा यू नो प्रशंसा नहीं करूंगा, उसको मोटिवेट नहीं करूंगा तो चला जाएगा। लेकिन आई नो तुमको कुछ नहीं करेगा तो हमारे मेरे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। तो कभी कभी गुरुदेव हमसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको पता है कि हम नहीं चले जाएंगे, हम हमारे साथ में रहेंगे। तो यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड कि गुरुदेव मेरे से बात नहीं कर रहे। यू नेवर अंडरस्टैंड हु इज गुरुदेव इज। कभी कभी हमें डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस में देंगे, चैलेंजिंग सेवा देंगे हमें टेस्ट करने के लिए। जैसे मृगारी का एग्जांपल, मृगारी को क्यों इतना मर्सी मिला, तो मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था क्यों इतना मर्सी मिला मृगारी को। कितने थे ना, लेकिन मृगारी जो थे वो बहुत सिंपल सिटी थे, सिंपल थे। वो बता रहे थे कि मृगारी को पूछते क्यों तुमको अच्छा लगता है, नारद मुनि पूछते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को अच्छा लगता है जो जीव को काटेगा तो वो तड़पते हुए ना, पूरा परपट बता रहे थे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसा हृदय खोल के बोल रहे थे गुरु के सामने। तो हमें भी भगवान गुरु के सामने हमारा हृदय खोलना है कि तभी हमको मर्सी आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लिसिटी इज वैष्णव। जो हम सिंपल रहेंगे हृदय से तो गुरु हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं पता नहीं, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ वजह से। एंड देन पर्सनली मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट ऑनेस्ट विथ माई गुरु, बट एक होप है, बट आई एम वेरी होपफुल। I have to admit I am not following his instruction 100%. It's not of humility, it's the reality. तो मैं आई फॉल शॉर्ट, मैं कम पढ़ता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, बट आई डोंट गिव अप। मैं हार नहीं मानता हूँ। एक होप है ना, क्यों होप होता है कि समटाइम्स आई फील कि मैं जब भी कर पा रहा हूँ महाराज का जो है मर्सी है, अदरवाइज मैं जब भी नहीं कर पाऊंगा। तो एक होप है कि मर्सी अभी भी है महाराज का। मैंने छोड़ा है गुरु को, लेकिन गुरु मेरे को छोड़े नहीं है। ये होप है। डिवोटी एसोसिएशन दे रहे हैं, आई डोंट डिजर्व फॉर दिस एसोसिएशन, बट देन महाराज ने दिया है, महाराज की कृपा से एसोसिएशन मिला है। तो जो गुरु का जो कंपैशन है ना,
वो आप सोच भी नहीं सकते हो। सच में बोल रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो क्या कंपैशन। वो बियॉन्ड वर्ड्स है। मतलब जो कंडीशन सोल है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, वापस उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो कभी हम गुरु के प्रति, कभी हम, इट्स वी आर सो इंडेप्टेड, वी आर सो इंडेप्टेड। हमारा पूरा जो है, पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। मतलब हम कौन है, मतलब क्या, मतलब महाराज को क्या क्या जरूरत है गुरु शिला प्रभुपाद को इधर आए। वो कंपैशन का जो लिमिट है ना, वो वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड क्या कंपैशन है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एटलीस्ट महाराज जो है, गुरु का नाम तो ना खराब करेगा। भले ही उनके ऊपर तो उठ नहीं पाऊंगा शायद, ऑफ कोर्स दिस वे गुरुदेव एंड श्रील प्रभुपाद वांट्स मी टू ग्रो, इट इज ओके, बट स्टिल मुझे ऐसा फीलिंग है कि मैं गुरु का वचन में एटलीस्ट पालन तो कर पाऊँ, जो बोल रहे हो आगे ना बढ़ा कम से कम तो अ, तो तो ये है। तो मैं बहुत ही वही कॉन्टेम्पलेट कर रहा था वृंदावन में कि मैं समाधि स्थल में था। तो ये सब चीजें कॉन्टेम्पलेट करके डेफिनेटली बहुत बहुत दूर है महाराज का, महाराज से। बट देन वो कॉजलेस मर्सी है, वो कॉजलेस मर्सी समझ में आया मेरे को। कॉजलेस मर्सी से टिका हूँ थोड़ा भी। इसलिए मैं हमेशा वैष्णव अपराध से डरता हूँ, खाली मेरे पास लगता है, बाकी और कुछ है नहीं अभी। तो एक नया डिवोटी आके भी, आई मीन, नया डिवोटी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक न्यू डिवोटी आके भी मुझे चेस्टाइज करोगे तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि आई थिंक दैट वुड बी मर्सी ऑफ माय गुरुदेव। और मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरी फॉलन कंडीशन, इट्स ओनली वो कंपैशन आई कैन अंडरस्टैंड। महाराज ने इतना दिया है, आई नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। तब थे तो महाराज थे तभी आई टुक इट फॉर ग्रांटेड, बहुत चीपली लिया था मैंने। आई रिग्रेट दैट। बट महाराज हमेशा मिलते थे तो हमेशा ही पूछते थे मुझे, एवरीथिंग ओके? अभी पता चला कि एवरीथिंग वाज नॉट ओके। तो यस, बट देन आई वोंट गिव इट अप, आई विल फाइट फॉर माय लास्ट ब्रेथ। आई आई बोलना नहीं चाहिए, आई तो कोई है नहीं। इट्स ऑल मर्सी। आप सब वैष्णव प्रे करेंगे तो आई कैन एटलीस्ट प्रोग्रेस में टिका रहूंगा इधर भक्ति में। ठीक है, थोड़ा क्लास शॉर्ट करता हूँ, थोड़ा सिस्टम में भी प्रॉब्लम है इसके वजह से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव।